अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे को लेकर लगातार राजनीति भी हो रही है। इस पर कार्रवाई भी हो रही है। कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। लेकिन इस घटना से अयोध्या के साधु संत वो भी नाराज हैं और उनका कहना यह है कि हमारी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग हम लोगों से भी अब सवाल करने लगे हैं। हमारे साथ अयोध्या के ही रामदास बाल योगी जी महाराज मौजूद हैं। महाराज जी, ये कभी आपने सोचा है कि इस तरीके की घटनाओं को जो है वो अंजाम दिया भी जा सकता है? शुरुआत में तो सभी ने इसको नकारने का काम किया था कि नहीं, ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है। खुद चंपत राय ने कहा था कि कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। बिल्कुल, देखिए, जब सर्वप्रथम जो है श्री अखिलेश यादव जी ने अपने उस पे फेसबुक पे डाला, ट्वीट किया, तो सभी को जानकारी हुई, मीडिया में भी आया। तत्काल उसके बाद ही जो है चंपत राय जी आते हैं और बताते हैं कि हुंडी का काउंटिंग और जो है गिनती सब सही है, यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जो मतलब भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने ऐसा बोला और उसके बाद इसको स्वीकार करने से भी जो है वो इनकार कर रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बीजेपी ने टोटल राम मंदिर जब बन रहा था तो यही चंपत राय जी, यही अनिल मिश्रा जी, यही गोपाल राव जी और सभी जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, बीजेपी के और आरएसएस के लोगों के साथ मिलके आप लोगों ने जो है तमाम प्रचार किया, तमाम सोशल मीडिया पे जो है प्रचार घुमाया, सब जगह चला, मंदिर बना, उसका श्रेय भी आप लेते हैं और कहते भी हैं, प्रतिष्ठा भी मोदी जी कराते हैं, योगी जी कराते हैं। तो आज चोरी की जिम्मेदारी कोई और लेगा? चोरी अगर हुई है तो क्या ये छोटे मोटे 10-20 हज़ार 50 हज़ार वेतन भोगी कर्मचारियों ने किया? इनकी इतनी हैसियत है। और इसके पूर्व में भी जमीनों के घोटाला जो है कितने तगड़े हुए। जमीन का 1 करोड़ 2 करोड़ की जमीन 25-25 3 करोड़ की 24-24 करोड़ की जमीनें जो है खरीदी गई एक एक दिन में। तो उस समय भी इन लोग नहीं चेते। अब बताइए, रावण ने तो किशोरी जी को जो है ले गया, उस समय की बात थी। इन लोगों ने तो राम जी के साथ ऐसा किया कि उनका चरण पादुका, हार, नगद, 200 किलो चांदी, ऐसा जानकारी में है। और ना जानकारी में तो कितने हजार करोड़ का ये शपथ लगाए हैं इन लोग कि पता ही नहीं। और छोटी मछलियों को जेल भेज दिया गया, बड़ी मछलियों को बहुत ही सादगी से, बहुत ही ईमानदारी से जो है सीधे उनको जो है बाहर कर दिया गया। और अभी तक नहीं, जैसे हमारी भी दायित्व है, ये ट्रस्ट है, अगर कोई चोरी होता है, कोई दिक्कत होती है, कोई यहाँ कांड होता है तो हमारी भी दायित्व, हमारी भी जिम्मेदारी। ऐसे कैसे हो सकता है? सीसीटीवी लगे हुए, कैमरा है, चाक चौबंद है, पूरी जो है सुरक्षा है, इसके बीच लगातार चोरियां लगातार होती रही और बताया भी गया। ऐसा नहीं कि अनिल मिश्रा जी को भी बताया जा रहा है। पूर्व में 1-2 बयान लोगों का आया जो वहाँ के इंजीनियर रहे, उन्होंने बताया कि 40-40% कमीशन देना पड़ा। और बताया गया कि गड्डियों में जो है हेरा फेरी होती थी, उनको बताया गया तो टोटल पदाधिकारियों को निकाल दिया गया, उनको जो है वहाँ ट्रस्ट से ही निकाल दिया गया कि वो ऐसा चर्चा किए, बताए। उन लोगों ने खुल के, आप सभी लोगों के चैनल पे सब आया, हम लोगों ने देखा। बड़ी मछलियों की आपने बात करी है, कौन सी ऐसी बड़ी मछली है? आप जिक्र भी कर रहे थे कि उच्च स्तरीय बैठक भी हुई, उसमें लोगों को बचा लिया गया। बिल्कुल, देखिए, इसमें क्या है, उच्च स्तरीय बैठक जरूर हुआ होगा आरएसएस का, बीजेपी का, सभी लोगों का कि भाई देखिए, अगर ये लोगों का नाम आया है, ऐसा है, तो अगर इनको नहीं बचाया जाएगी तो पूरे पार्टी का, पूरे संगठन का किरकिरी होगी, बदनामी होगी। तो इसलिए जो है ये हुआ कि आपस में तय हुआ होगा, लोगों को बलि का बकरा बना। हाँ, इनको जो है भेज दीजिए और आप लोग इस्तीफा दीजिए। और ऐसा जो है करके की बात ही चल रही है, अभी इस्तीफा तो हुआ नहीं है कुछ इसका रिटर्न में। तो इस्तीफा का चर्चा केवल सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सूत्रों के हवाले से मिल रहा है, लेकिन कहीं प्रशासनिक, जैसे चंपत राय आके बोले ऐसा चोरी नहीं हो रहा है। चंपत राय जी बोले सज्जनों भाइयों, हर समय आते थे, लाइव होते थे। तो इस्तीफा वाला भी कोई जानकारी, कोई लाइव हो, ट्रस्ट के हों, चाहे यहाँ के कलेक्टर साहब हो, चाहे यहाँ के शासन प्रशासन के लोग बताएं, प्रेस हो, तब तो स्पष्ट हो सकता है कि इस्तीफा हुआ कि नहीं। आपने भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिया, लेकिन सीएम योगी और सभी तमाम लोग कह रहे हैं कि वो क्या सवाल उठाएंगे। उन्होंने तो कार सेवकों पर गोली चलाई, आज तक प्रभु श्री राम के दर्शन करने नहीं आए हैं। उनके मुंह से ये सवाल अच्छे नहीं लगते हैं। विपेंद्र मिश्रा जो क्या है, उनका भी तो देखा जाए कि उस समय तो वही थे सर्वे सर्वा पूरे देश प्रदेश के, और उनको आप ट्रस्ट में रख लेते हो और आदरणीय नेताजी को मरणोपरांत जो है वो देते हैं।
और सम्मान देते हैं और दोहरी नीति करते हैं। ऐसा नहीं, श्री अखिलेश यादव जी ने ही तो उजागर किया, अगर वो नहीं उजागर करते तो असली तो राम भक्त वही है। इतनी बड़ी घटना अच्छा सामने नहीं आ पाती, किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी बोलने। कोई नहीं बोल पाता महाराज, उसके बोलने के बाद भी आज भी सरकारी संतों को और जो गनर वाले संत है कोई बोलने को नहीं तैयार है। इतनी बड़ा घटना होने के बाद, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ही रोटी खाते हम संत हैं, राम जी के ही नाम से, धर्म के नाम पे, धार्मिक अयोध्या के नाम से हम लोगों को भक्त द्वारा जो दान मिलता है श्रद्धालुओं द्वारा ही तो मिलता है, धाम के ही द्वारा, और हमारे मंदिर में ही ठाकुर जी के चोरी हो जा रहा है, हम चुप है। श्रद्धालु नाराज हैं, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा? श्रद्धालु नाराज भी हैं, श्रद्धालुओं में कमी आई है, चढ़ोतरी में भी कमी आई है, और पूरे क्षेत्र में इसका असर है। पूरे क्षेत्र में जैसे राम मंदिर अगर कोई आता था तो हम लोगों के भी मंदिर में आते थे, हम तो माँ सरयू के तट पे हैं, घाट पे हैं, तो तमाम श्रद्धालु आरती में आते हैं शाम को, लेकिन कमी आई है। दान में भी बहुत कमी आई। अब तो लोग कह रहे हैं हम दान देंगे ही नहीं जब वो चोरी हो जाए। देंगे, जब चोरी करिएगा आप तो कैसे आपको दान मिलेगा? चोरों की सजा साधु संत भी भुगत रहे हैं, चोरों ने जो किया है। पूरी अयोध्या भुगेगी, पूरी अयोध्या। और देखिएगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इन चोरों को कभी माफ नहीं करेंगे। जो चोरी किए हैं इनको सजा शासन प्रशासन से जो मिलना होगा या बचाना होगा लोग बचाएंगे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इनको नहीं बचाएंगे, इनको सजा मिलेगी। और पूर्व में ये सजा पा चुके हैं। इन लोगों ने मंदिर प्रतिष्ठा किया, राम मंदिर का आनन फामन में जो है मंदिर बनाया, और चुनाव के पहले इन्होंने सोचा कि पूरी प्रचंड बहुमत में सरकार आएगी, लेकिन यही उत्तर प्रदेश में देखिए सबसे बड़े पार्टी जो है अखिलेश यादव जी का उभर के आया, और अयोध्या की सीट भी ये हार गए। उसके बावजूद इनको जो है आंख नहीं खुल रहा है कि अभी और लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, सिर्फ इतने लोगों से काम नहीं चलने वाला। बिल्कुल, देखिए मेरा तो ये मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो और न्यायिक जांच हो, और जो भी इसमें हो सब लोगों को सजा मिले और सब जेल जाएं, किसी को बख्शा न जाए। राय गोपाल राव अनिल मिश्रा की भूमिका है। चाहे जो भी पदाधिकारी हो सबके खिलाफ एफआईआर करके जेल भेजा जाए। इसलिए जेल भेजा जाए कि भविष्य में हम लोगों के ना रहने के बाद चंपत राय जी, गोपाल राव जी, अनिल मिश्रा जी, चाहे जो पदाधिकारियों किसी को ना रहने पे अनादि रहेगा, मंदिर सदैव रहेगा, लेकिन ऐसा भविष्य में कोई ऐसा कांड न करने पाए। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं कि चाहे जितनी बड़ी मछली हो उनको भेजा जाए जेल। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ बाल योगी जी महाराज मौजूद थे और नाराज भी नजर आ रहे हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि उनका कहना यह है कि सिर्फ इस घटना से पूरे अयोध्या वासी में जो है वो शर्मसार हो चुके हैं। हमारे पास भी जो श्रद्धालु हैं कम संख्या में पहुंच रहे हैं, लोगों ने दान चढ़ाना बंद कर दिया है। मैं यही अपील करना चाहता हूं कि जो भी इस घटना में शामिल हैं उन सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।